हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इम्पल्स ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल्स का जो 2.1 एक्सरसाइज है और जो 2.2 है, यानी कि हमने कल आपको बताया था उसके कंसेप्ट के बारे में। अब आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, देखेंगे कि उसमें कितने क्वेश्चन है। तो पहले जो यानी कि 2.1 में तो कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है और उसको हमने लास्ट टाइम में बता भी दिया था नियर अबाउट, लेकिन उसको आज हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे। उसके बाद हम लोग जीरोज के बारे में जानेंगे और जीरो सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उस पर क्वेश्चन करेंगे। तो जितने भी लोग हमारे चैनल देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और फिर अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो चैप्टर है यानी कि चैप्टर 2 का 2.1 के क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है और उसको करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 2.1 जो एक्सरसाइज है वो देखेंगे कि 2.1 में क्या क्या क्वेश्चन है। कल हमने क्या क्या था कि आपको हमने कल बताया था कि जहां भी हमारा एक्स एक्सिस को कट होगा, जहां भी हमारा एक्स एक्सिस को कट होगा वो चीज क्या होगी कि जितनी बार कट होगी, जैसे यहां पर देखिए बोला है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। ये फिगर 2.10 है। बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। देखिए px का जीरोज आपको निकालना है। तो हम आपको कल बता दिए थे कि जब भी आपको px की बात करेगा तो आपको क्या करना है, जितने टाइम्स वो x एक्सिस पे कट करेगा उतने क्या होगा, उसके जीरोज होंगे। जब यहाँ पर px रहेगा, यहाँ पर क्या है px है, देखिए यहाँ पर px है, ठीक है। अगर वही चीज py रहता तो y एक्सिस पे ध्यान करते हम लोग। तो यहाँ पर अभी क्या है px है, तो px को हम लोग देखेंगे कि कहां कहां कट रहा है। तो पहले में देखते हैं, यानी कि जो पहला है, पहला हमारा है, इसे फर्स्ट नंबर क्या है, इसमें देखेंगे कि यहां पर देखिए एक्स एक्सिस को कहीं कट रही कर रही है लाइन, नहीं कट रही, यानी कि यहां पर जो इसका px का वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी यहाँ पे जो हो गया वो जीरोज हो गया। जीरोज कितना हुआ, जीरो, ठीक है। यहां पर कितने होंगे, तो एक बार यहां कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है, तो इसके दो हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह बात करते हैं, अगर तीसरे की बात करते, देखिए आपको क्या करना है, जहां पर वो कट कर रहा है वही चीज है उसकी। तो आप बस ये देख लीजिए कि कहां कहां कट कर रहा है, जितनी जगह पर कट करेगा उतने वैल्यू होंगे। अगर दो एक कहीं नहीं कट करेगा तो कोई नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अगर दो जगह कट करेगा तो दो होगा, चार जगह कट करेगा तो चार होगा, छह जगह कट करेगा तो छह होगा। वो डिपेंड करता है कितने जगह वो उसको कट कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को। प्लेन्स के बारे में आपको पहले भी पता हो गया, 9th में आप पढ़ चुके होंगे कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और क्या करना है कि अब तीसरा देखना है। तीसरे में क्या है कि आपको चेक कीजिए कहां, एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है, एक बार यहां पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यानी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना, यानी ये जो पी एक्स है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स कट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे कितना 2 टाइम्स, यहाँ पे कितना 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 1 2 3, तो यहाँ पे 3। देख रहे हैं कितना इजी वे है, कोई ये ज्यादा टफ नहीं। इसमें बस यही पूछता है कि आपका पॉलिनोमियल px का फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, जितने भी उसके जीरोज होंगे उसके नंबर कितना है, और एक मेंशन कर दिया है केवल px का, यहां पर py की बात नहीं कर रहे, px का। तो यानी कि जहां x एक्सिस को कट करेगा वही चीज होगा, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें दिखा दिया गया है और यही चीज होती है। तो आपको हमने कल भी बताया था कि ये इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं इजी वे में, और ये लास्ट टाइम में आपको क्लियर कर भी दिए थे कि इसी तरीके से निकालना है, क्लियर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे देखेंगे। तो ये 2.1 आप सभी लोग को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, और इसी तरीके से करना भी है, हमने कल बताया भी था। और अगर आपने कल का वीडियो मेरा नहीं दिया है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वो कंसेप्ट के नाम से है क्या, पॉलिनोमियल्स का कंसेप्ट, ठीक है। तो वहां से आप उसको देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो यकीन मानिए क्वेश्चन तो सारे हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम क्वेश्चन बताएं। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग 2.1 के कंसेप्ट को देखेंगे और 2.1 के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर, अरे देखिए यहाँ पर एक ही जगह कट के आया, ये ध्यान दीजिएगा, दो नहीं, यहाँ पर भी एक है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कहीं और गलती नहीं ना हुई है, ये चीज देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर कितना, दो, देख लीजिए, जहां पे एक एक्सिस को कट कर रहा वही चीज हम आपको
कई बार बोल चुके कि जहां पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वही चीज बस आपका होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि आगे क्या है। तो आगे हमारा क्या है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल्स के जीरोज और उसके कोफिशिएंट, मतलब कि पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो जो हमारे ये सारी चीजें है, तो यहाँ पर पहले कुछ रिटर्न में लिखा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे तो आपको सम ऑफ जीरोज एंड अच्छा जीरोज होता क्या है, वो चीज जिसमें हम लोग उस इक्वेशन में वैल्यू रख देने पर उसका इक्वेशन का वैल्यू जीरो हो जाए तो वही उसके जीरोज होते हैं। ठीक है, या फिर उसको रूट भी बोलते हैं आगे चल के। तो यही देखिए, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल्स आर रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट। नाउ वी फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि फॉर लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या होता है इक्वेशन, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, या फिर a k इक्वल टू, जहां पे हो मान लीजिए यहाँ पे k है, यहाँ पर x रहता तो आपको क्या करना है कि अगर इस तरीके से हो तो आपको यहाँ पर k का वैल्यू बस निकालना है k। ठीक है, तो k का जो वैल्यू है ये लीनियर के लिए, देखिए आपके जो एक्सरसाइज में है वो केवल आपको क्वाड्रेटिक का है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि आपको लीनियर का भी बता रहे हैं, क्योंकि अब जो सीबीएसई में क्या है कि एक नया रूल आ गया है क्या कि उसमें अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जानना पड़ेगा कि कब लीनियर के सिचुएशन में क्या होगा, क्वाड्रेटिक के सिचुएशन में क्या होगा, क्यूबिक के सिचुएशन में क्या होगा, तो सारे सिचुएशन हम आपके क्लियर कराएंगे। तो अभी क्या है कि अभी हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल्स का देख रहे हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी इक्वल एक्स प्लस बी। तो x इक्वल टू आपको बात करिए, या फिर x इक्वल टू कह लीजिए, या k इक्वल टू कह लीजिए, या फिर जीरो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर जीरो या फिर लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात किया जाएगा तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, यानी कि माइनस बी बाई ए होता है जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स। नोट कर लीजिए, जीरोज ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस बी बाई ए ही होता है अगर लीनियर इक्वेशन की अगर हम लोग जीरोज की बात किया जाए। और एक बात बताइए कि लीनियर इक्वेशन में कितने जीरोज होंगे, तो 1 जीरोज होंगे। क्यों, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। इसी तरह अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसके कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों 2 जीरोज होंगे, क्योंकि उसके जो हमारा डिग्री होगा वो 2 होगा। ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में बता दिया आपको और सारा चीज क्लियर करा दिया है। तो अभी हम लोग इसका देख रहे हैं क्लियर। तो अभी इस चीज को हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर हमारा अगर लीनियर की बात किया गया तो माइनस बी बाई ए आया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, क्वाड्रेटिक में क्या क्या आ रहा है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक में, देखिए क्वाड्रेटिक में कितना आएगा, जीरोज 2 आएगा, जिसमें जीरोज की वैल्यू कितनी होगी, 2। अच्छा एक बात बताइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हमारा कोई पी एक्स है तो इसका क्या होता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही चीज होता है। और वहां पर अगर हम बात करें कि अगर इसका फैक्टर एक एक्स माइनस अल्फा हो जाए और एक्स माइनस बीटा हो जाए, ठीक है, अगर इस इक्वेशन का फैक्टर एक एक्स माइनस अल्फा हो जाए या एक और दूसरा हो जाए एक्स माइनस बीटा, इस इक्वेशन का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का, यानी कि हमारा एक्स का 2 वैल्यू आ गया, क्या, एक अल्फा एक बीटा, यानी इसके जीरोज कितने हो गए, 2, एक अल्फा एक बीटा। क्लियर हो रहा है ना क्या, अगर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई हमारा इक्वेशन है और उस इक्वेशन का हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो हमारा 2 वैल्यू आ रहा है, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब इस वैल्यू को में हम लोग देख रहे हैं कि अच्छा एक्स माइनस अल्फा है या एक्स माइनस बीटा है, तो ये किसके वैल्यू हैं, एक्स के। और एक्स के वैल्यू जब होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्स से हम पहले ही बोले थे कि ये क्या है, इसके मैक्सिमम अगर हाईएस्ट पावर की बात किया जाए तो 2 है, तो हाईएस्ट पावर जितना जिसमें हाईएस्ट पावर जितना रहेगा वही उसके क्या होते हैं कि वही उसकी आपकी जीरो डिसाइड करते हैं कि कितने जीरो होंगे, जितने हाईएस्ट पावर उतने जीरो, या फिर जितनी डिग्री होगी उतने जीरो होंगे। तो डिग्री यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे जीरो कितने होंगे, 2 होंगे। और यहाँ पे हमने दिखाया कि ये एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसका फैक्टर है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू अल्फा और बीटा इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहां से अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। तो आगे हमारा जो है यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर का मान लेते हैं कि ये हमारा फैक्टर हो गया। तो देखिए यहीं से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर एक इसके 2 फैक्टर हो गए, के एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ये इसका फैक्टर है। तो अगर हम लोग के कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। अच्छा एक चीज देखिए, ये चीज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये चीज देखिए
ये जो चीज आपको जो आ गई, यही चीज की अगर हम लोग बात करेंगे, या फिर अगर ये कह लें कि जो ये चीज आई है, अगर इसमें से हम लोग जीरोज की बात करें तो देखिए यहां से दो चीज निकल के आती है। क्या? एक सम ऑफ जीरो, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये कैलकुलेशन को आपको अवॉइड कर देना, ज्यादा कैलकुलेशन यहां पर डायरेक्ट आता है। देखिए सम ऑफ जीरो जो है वो है कि अल्फा प्लस बीटा। तो अगर हम लोग कभी भी सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, एक मिनट, अगर हम लोग कभी भी सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोज की अगर बात करेंगे, एक मिनट, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी क्या कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स का कॉफिशिएंट है वो, और बाई में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, और साथ में माइनस इंक्लूडेड रहेगा, तो माइनस बी बाई ए हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए। ये क्या है, तो ये हमारा है जो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, अब देखिए आपको लर्न करना है ये सम ऑफ जीरोज क्या होता है, उसके बाद क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा यानी क्या, कांस्टेंट टर्म अपान में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है, सी होता है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है। कैसे होता है, तो यहाँ पर हम लोग आपको दिखा दे रहे हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन था हमारा। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। कांस्टेंट टर्म क्या है, सी है। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। ये हमारा क्या है, जो बी है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, और ये जो ए है ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां पर हमने सारा चीज आपको मेंशन कर दिया इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसी से हम लोग क्या करेंगे कि ये चीज हमारा जो था ये क्यूबिक के लिए था। अब ये चीज आपको निकालना रहेगा क्वेश्चन में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये ऊपर की जितनी चीजें नहीं नोट करना, बस ये सम ऑफ जीरोज आपको नोट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। कैसे, क्योंकि ये आपको वेरीफाई भी करना रहेगा अभी क्वेश्चन में कि कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इस तरीके से करनी है लाइन बाय लाइन, और तभी आपको आएगा भी, और सारी चीजें इस तरीके से आप लोग करेंगे भी। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे क्या इसमें आगे। अभी तो क्यूबिक के लिए अब हम लोग देखेंगे कि क्यूबिक के लिए क्या होता है। ठीक है, अभी हम लोग क्यूबिक के लिए ये सारी चीजें देखेंगे। चलिए देखते हैं अब क्यूबिक के लिए। ठीक है, तो यहां पर अब क्यूबिक की बात आ गई। ठीक है, तो हमारा क्यूबिक के लिए, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का अगर कहा जाए, सिंपल इक्वेशन का होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक का इक्वेशन होता है। तो वहां पर जब ए एक्स क्यूब हम लोग बोल दिए, यानी इसके हाईएस्ट डिग्री के हाईएस्ट पावर कितने हैं, 3, यानी इसके डिग्री कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है, जब डिग्री 3 हो जाएंगे तो एक्स का वैल्यू कितने होंगे, वो भी 3। क्या क्या हो जाएंगे, अभी तक 2 रहते तो अल्फा बीटा, अब यहाँ पे 3 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा 3 हो जाएंगे। अब तीनों को हम लोग क्या करेंगे कि इसी तीनों से हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, सम ऑफ, देखिए आप पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकालेंगे। तो ये क्या होता है, देखिए ये फॉर्मूला है, लर्न कर लेना है आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस के साथ। जो अभी हम लोग उसमें निकाले थे, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हो गया माइनस बी बाई ए। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। ये जो है ये हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, अब इसी तरीके से बात किया जाए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, देखिए एक चीज आपको याद रखना है कि एक बार आपको एक्स स्क्वायर को न्यूमरेटर में रखना है, एक बार एक्स को न्यूमरेटर में रखना है, और एक बार कांस्टेंट टर्म को न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में सेम रहेगा, क्या रहेगा, एक्स क्यूब का। डिनोमिनेटर में सबका सेम रहेगा एक्स क्यूब। तो आपको ये तीनों चीज याद करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यानी कि इक्वल टू सी बाई ए। क्लियर। इसके बाद आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट, वो क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा, ये सारी चीजें हम क्यों आपसे निकलवा रहे हैं, क्यों इसलिए निकलवा रहे हैं, ताकि इसी पे क्वेश्चन आएंगे आगे, तो इसलिए आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो अभी क्या है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमने निकाला, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई ए। और ये जो माइनस डी बाई ए जो होगा वो किस तरह से हो जाएगा, माइनस डी बाई ए जो है
यानी कि कांस्टेंट टर्मापान में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इस तरीके से हमने इस सारे चीजों का मतलब क्वेश्चन आपको मतलब इसी पे होगा, और ये सारी चीजें मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा, और इन्हीं सारी चीजों का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि क्वेश्चन सारे हमारे क्या क्या हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या है हमारा आगे। तो देखिए आगे हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि आपको अलजेब्रिक फॉर्मूला तो लर्न करना पड़ेगा। ये जो ऐसा चीज है कि आपको हर जगह इसका यूज है। तो यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक, क्योंकि वहां पे क्या करेगा कि अल्फा प्लस बीटा दे देगा और अल्फा माइनस बीटा आपसे पूछ देगा, तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा, या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे देगा और अल्फा प्लस बीटा दे देगा तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो वहां से इस तरीके इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग उसको करेंगे। तो आइए एक बार फॉर्मूला हम रीड कर देते हैं ताकि आप लोग भी तब तक नोट कर लेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं और अभी भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये तो नॉर्मली है जो सबको पता है, लेकिन साथ में आपका जब ए माइनस बी निकालना है, यानी अल्फा माइनस बीटा अगर दिया है कि अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है और आपको दिया है केवल अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, तो आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला लगा देंगे और इस तरीके से अल्फा माइनस बीटा को निकाल देंगे, यानी ए माइनस बी को निकाल देंगे। देखिए कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके हमको बताइए, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहां पर अब नेक्स्ट आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। नेक्स्ट है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट इन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारी फॉर्मूले क्यों, जितने भी फॉर्मूला है ये क्यों आपको हम रीड करके बता रहे हैं, ताकि आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको अभी आप लोग इसको लर्न कर लीजिए। और इसको लर्न करने से फायदे ये होंगे कि कभी कभी हमको जीरो जो आपको दिए रहेंगे और जीरो से आपको बोलेगा कि अल्फा प्लस बीटा अगर दिया रहेगा तो अल्फा माइनस बीटा आपको निकालना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं, या फिर अगर आप किसी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पुटअप कर देते हैं 10th लेवल से। तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। अभी क्या है कि अल्फा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, और एक और अगर फार्मूला की बात किया जाए तो ए प्लस बी का पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो इस तरीके से फॉर्मूले हैं। आगे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसका फॉर्मूला होता है फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, और अगर दूसरी बात किया जाए इसी का दूसरा टर्म तो ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, अब बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी। देखिए अभी तीन जब आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया रहे और उसमें कोई टाइप के कुछ से अगर कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसके जीरो निकालने के लिए, तो वहां पर अगर आपको नहीं पता रहेगा तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट इन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इस तरीके से सारे फार्मूले हमने आपको दिखा दिया और रीड करके एक बार बता दिया, क्योंकि और ये फार्मूले आप लोग ऐसे ही मत छोड़िए, इसको कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए तुरंत। जितना जल्दी इसे लर्न रहेगा आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये नॉर्मली फार्मूले हैं। कुछ लोगों को लर्न होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं लर्न है वो नोट कर लीजिए और आप इसको लर्न कर लीजिए, ताकि ये आपके लिए बेनिफिट देगा और आपके क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारी क्वेश्चन क्या है और क्या पूछ रहा है इसमें। यानी कि 2.2 में अभी हमने जो 2.2 के जितने भी क्वेश्चन थे मतलब कि उसके लिए हमने बता दिया, तो उसी में अभी क्वेश्चन में अभी आपको क्या करेगा कि जीरोज दे देता है और जीरो से आपको क्या करेगा, बोलेगा कि इक्वेशन बनाइए। 2 जीरो देगा, तो हमारा मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात करेंगे, तो हमारा मान लीजिए कि अगर कोई जीरो दिया है अल्फा और बीटा, ठीक है, और उन जीरो से आपको बोल रहा है कि इक्वेशन बनाइए, तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। बस इतना याद रखिए, आपका क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है क्यूबिक के लिए, सॉरी ये होता है क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक के लिए क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब के की बात करेगा, अगर के यहाँ पे आपको दिख रहा है के, तो के यहाँ पर नॉन जीरो है, वहां से के से कोई मतलब नहीं है। आप के अगर मन करता है तो रखे, नहीं रहता तो मत रखे। वैसे के बोले भी नहीं है, के की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है। अभी इसी तरीके से अगर बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर दिया गया सम ऑफ जीरो, तो ये आप लोग को नोट करने के लिए। लेकिन फाइनली अगर आपसे कोई पूछे कि या फिर आपको दो जीरोज कोई दे दे अल्फा और बीटा और पूछे कि इस जीरोज का यूज करके आप कोई क्यूबिक आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाइए, तो आप कैसे बनाएंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? और इस तरीके से आप क्या करेंगे, उसको यूज करके इस तरीके से निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे, जो अभी हम लोग क्या किए कि हम लोग इस ये सारा क्या करें कि निकाल लिए हम लोग क्वाड्रेटिक के लिए निकालें। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसी का यूज करके किसका निकालेंगे? अब हम लोग निकालेंगे क्यूबिक का, कि अगर हमारा अल्फा बीटा गामा तीन कोई जीरोज दिया है और उस जीरोज का यूज करके आपको इक्वेशन बनाना है, तो वहां के लिए होता है जो फार्मूला वो होता है कि एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपको लर्न कर लेना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, ज्यादा कुछ की चक्कर में मत पड़िए। ये फॉर्मूला आप बस लर्न कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बस इस फॉर्मूले की जरूरत है, जो फॉर्मूला एक बार फिर से पढ़ के बता दें। फॉर्मूला हमारा क्या है? एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। और इसका यूज करके हम लोग किसी क्यूबिक फॉर्मूले मतलब किसी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बना सकते हैं जब हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोज दिए रहे तो। क्लियर? तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि इसके आगे क्या है। तो इसके लिए आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, आपको बस फॉर्मूले इसका लर्न कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में या फिर आपको क्वेश्चन करने में हेल्प मिल सके। और आप क्या कीजिए कि पहले से ही रियल नंबर एक कॉपी बना लीजिए अलग फॉर्मूले की, उसमें रियल नंबर के फॉर्मूले अलग लिख दीजिए, पॉलिनोमियल्स के अलग लिख दीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम टाइम में रिवीजन, क्योंकि इस साल बोर्ड से है तो आपको उसी हिसाब से मेहनत करना है, पहले से ही प्रिपेयर रहना है, धीरे धीरे ही काम करना है। लेकिन ऐसा कि जो काम करे सॉलिड करे, ऐसा ना कि फिर बाद में रिवीजन हो सकता है, लेकिन रिवीजन ऐसा थोड़ी ना कि आप इस तरीके से काम करें कि बाद में फिर एक बार पढ़ें। ऐसा करना है कि बाद में बस अपने से रिवीजन हो जाए। ठीक है? तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन हमारे क्या हैं और कैसे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको पहले से ही दिखा दिया गया है कि एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस यहाँ पे आपके स्क्रीन पे देखा गया। आप अपनी बुक निकालिए और बुक में देखिए एक्सरसाइज में 2.2 के पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। तो इसमें क्या बोलता है, बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जीरोज को वेरीफाई करना है, ठीक है, कि हमारा जीरोज जो है वो सही है कि नहीं है। पहले रिलेशन निकालना है, उसके बाद आपको जीरोज को वेरीफाई करना है। तो हम लोग लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरीके से है और उसको हम लोग सॉल्व। तो अभी आपका ये स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ये एक्सरसाइज 2.2 है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2.2 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और अभी हमने आपको बताया भी कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि पहले ही सारी चीजें दिखा दी गई है आपको। इसमें क्या है कि आपको जीरोज निकालना है और उसके बाद आपको रिलेशनशिप इसका जो है वो प्रूफ करना है कि इसका जो रिलेशनशिप है उसके जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में वो रिलेशनशिप क्या वो सही है कि नहीं है, यानी वेरीफाई करना है। तो देखिए पहले चीज आपको ये दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, ये है। तो ये जो चीज है आपको पहले ही से देख लेना है कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो ध्यान दीजिए क्वाड्रेटिक होगा तो इसके जीरोज कितने होंगे, 2 होंगे। तो इसके जीरोज का फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा, 1.1 का 2.2 का पहला क्वेश्चन। तो ये जो 2.2 का है पहला क्वेश्चन, तो ये क्या है कि सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। ठीक है, हम मान लेते हैं ये है। तो अब हमको निकालना है इसका सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज आपको निकालना है। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इक्वल टू अगर बात करें तो माइनस बी बाई ए। और माइनस बी बाई ए का मतलब क्या होता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने आपको अभी क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया कि इस तरीके से फॉर्मूला होता है और इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो ये चीज थी। अब क्या करना है आपको कि इस फॉर्मूले पे आपको पुट कर देना है वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी, यानी माइनस पहले से है और माइनस बी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है -2 अपान एक्स, ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, यानी अल्फा प्लस बीटा की बात की जाए तो ये हो गया 2। क्लियर, ये अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल दिया। अब क्या करेंगे कि हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए। सी बाई ए किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही तो था। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी यानी क्या -8 अपान 1, यानी कितना -8। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हमारा निकल गया। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हम लोग क्या निकाल लिए, -8। दो चीज हम लोग निकाल ली। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये चीज हमने आपको बताया था कि वेरीफाई करना है, तो हमको क्या करना है, टू वेरीफाई। तो जब हम लोग वेरीफाई करेंगे तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसके जीरोज क्या, जो जीरोज निकालेंगे। तो फॉर वेरीफाई के हम मतलब हम लोग वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर -2x -8 है, इसको हम लोग देखेंगे कि इसके जीरोज क्या है। तो इसके जीरोज जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, देखिए इसका फैक्टर करेंगे। फैक्टर अगर नहीं आता है तो हमने एक फैक्टर की वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं और वहां से फैक्टर करना आप सीख सकते हैं। क्योंकि अब फैक्टर करना अगर हम आप लोग को बताने लगेंगे तो इसमें फिर दिक्कत होगी। वो 9th का सिलेबस है, और अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बनी पड़ी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे फैक्टर, तो एक्स स्क्वायर -4x -2x और -8। तो यहाँ पर x कॉमन लेंगे तो x -4 हो जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो फिर x -4 होगा, यानी कि x -4 और x -2 यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए -4x और यहाँ पे सॉरी ये +2x हो जाएगा, तो फिर माइनस यहाँ +2x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा x -4 और x +2। इस तरीके से हम लोग क्या कहें कि जब देख रहे हैं तो यहाँ पर x के कितने वैल्यू निकल रहे हैं कि एक हो गया 4 और एक हो गया -2। क्यों, क्योंकि x -4 = 0 और x +4 = 0, यहाँ पे लिख दीजिए आप, क्योंकि ये क्या होगा x -4 = 0 एक हो जाएगा और एक हो गया x +2 = 0, यानी x = क्या 4 हो गया एक, और एक हो गया x = -2। आपके दो वैल्यू निकल गए x के, और यही दो वैल्यू क्या होंगे, एक अल्फा = 4 हो गए और बीटा = -2। ठीक, अब यहाँ पर जो चीज है, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को क्लियर कर सके। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया कि जीरोज निकाले, और जीरोज अल्फा और निकाला हम 4 और बीटा निकाले हैं -2। अब क्या करना है आपको कि हम लोग वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये इरेज कर लेते हैं इधर। तो हम लोग जब इसको देखते हैं तो यहां पर क्या है कि सम ऑफ जीरो, टू वेरीफाई की अगर बात किया जाए तो सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हमको लाना है 2, ठीक है। तो अल्फा हमारा कितना है 4 -2, अगर LHS हम लोग ले रहे हैं तो LHS = 4 - 2 = 2 बराबर RHS, ठीक। ये वेरीफाइड लिख दीजिए यहाँ पे, वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोग फिर बात करें तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है हमारा -8, तो हमारा कितना हो जाएगा LHS इक्वल टू अगर हम लोग लेंगे तो 4 × -2 इक्वल टू हो गया -8 इक्वल टू RHS, ये भी हो गया वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कैसे करना है आपको पहले ही बताया, पहले आपको सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, और वहां पर हमने देखे कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, यानी सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो हमने इक्वेशन निकाला। और उसके बाद क्या किया कि हम लोग अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाले, यहाँ पे जो आपको दिखाया है अल्फा और बीटा का जैसे वैल्यू निकाले उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं क्या कैसे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या 2 आ रहा है
और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या -8 आ रहा है। अगर ये नहीं आ रहा है तो गलत है, और अगर सही अगर वो चीज अगर एक्यूरेट आ गया तो आपका सही है, यानी कि क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन सारा सही है। देखिए खुद से ही आप क्वेश्चन अपना चेक कर लिए कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं सही है। ऐसा आप लोग को इजी वे में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा सा आप लोग कोशिश करेंगे तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी आप लोग क्या कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप लोग के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, वैसे तो हम समझा ही दिए, और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो आप अब भी कमेंट करके इसको तुरंत बताइए। क्वेश्चन हो सकता है तो क्वेश्चन टाइप कर दी या फिर वहां पे मेंशन कीजिए, और अगर समझ में आ गया तो कमेंट करके जरूर बताइए कि हमको समझ में आ गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि आगे देखेंगे इसके आगे क्या है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 4s² - 4s + 1, ये हमारा है। ये क्या है हमारा, यही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्या है, 4s² - 4s + 1। देखिए ये क्वेश्चन अगर उन लोगों को नहीं आएगा जिनको फैक्टर करने नहीं आता है, तो आपको पहले ही फैक्टर हम कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s² - 2s + 2s, एक मिनट, ये हो गया 4s, यहाँ पे 4 1 जा 4। ठीक है, तो आपको क्या लाना है, यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लाना है 4। ठीक है, तो ये हो गया -2s और -2s। ठीक है, और +1। क्लियर। अब देखिए 2 2 कितना हो गया, 4, और 2 2 जा 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2s - 1। तो एक हो गया हमारा 2s - 1 और दूसरा अभी हो गया 2s - 1। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। तो s का हमारा एक वैल्यू हो जाएगा, s इक्वल टू, अगर हम लोग लिखे यहाँ पे 2s - 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे s इक्वल टू कितना हो गया, 1/2। s इक्वल टू इस तरह लिख लीजिए, नहीं तो कुछ लोग को ये भी नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह लिख दीजिए 2s इक्वल टू 1, तो s इक्वल टू 1/2, और इसी के लिए सेम, तो 1/2 1/2, s के कितने वैल्यू आ गए, 2 वैल्यू आ गए, 1/2 और 1/2। यानी क्या कि हमारा अगर यहाँ पे जीरोज बात करें तो इक्वेशन के हमारे जीरोज कितने होंगे, तो हियर जीरोज कितने हो गए, जीरोज अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू 1/2। क्लियर। इस तरीके से हमने क्या किया, पहला अल्फा और बीटा यहाँ पे निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज हमारा रिलेशन है, तो रिलेशन निकालेंगे। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा इसका, तो -b/a होता है, -b/a होता है, -b/a होता है। -b/a यानी क्या, कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां पर देखेंगे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो वो है -4, और ये हो गया x² का कितना है, तो s, तो ये हो गया 4/4 यानी कि 1, यानी कि आपका 1 आ गया है क्या, अल्फा प्लस बीटा का। अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 1 आ गया है। तो यहीं पे लिख दीजिए टू वेरीफाई। जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा भी 1/2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हमको लाना है, यानी 1/2 प्लस 1/2 LHS बराबर अगर बात करें तो 1/2 इक्वल टू, अगर बात करें तो 1 इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूफ। देख रहे हैं, इस तरीके से हमने किया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी में अब आगे हम लोग देखते हैं क्या निकालेंगे हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इरेज कर देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक, अब इसको हटा देते हैं हम लोग। तो अब हम लोग अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा c/a होता है, c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना, c/a यानी कि 1/4। ठीक है, तो अब हम लोग टू वेरीफाई की बात करें तो वेरीफाई को हमको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या निकालना है, तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/4। यहाँ पे लिख दीजिए वेरीफाइड। ठीक है, आप चाहो तो इस तरह लिख दीजिए 2 LHS RHS को दिखा के, या फिर इस टर्म के यहाँ पे ये दिखाई और यहाँ पे दिखाई 2 वेरीफाई अल्फा और बीटा का वैल्यू पुटअप करके और दिखा दीजिए इस तरह से आगे। तो आप चाहे तो जिस तरीके से चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है,
3 नंबर आप लोग खुद से कर लेंगे, इसका बस फैक्टर करना है 6x² माइनस से। तो देखिए इसको क्या करना है कि ये जो 3 नंबर है इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोग को समझ जाए। अभी आपको क्या करना है कि 3 नंबर जो है, 3 नंबर जो आपका लिखा है यहाँ पर वो है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। कुछ लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, कुछ कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इस तरह से लिख देना है 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसका फैक्टर तो आप लोग कर लेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 7 तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18, और इसका फैक्टर भी हम लिख दे रहे हैं 6x² माइनस कितना माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, ठीक है। अब आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब भी नहीं आ रहा है तो हम यहाँ पे देख लेना है 3x कॉमन होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x माइनस 3, और ये हो जाएगा प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। तो एक हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3 और एक हो गया 3x प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 3/2, और यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी 3x इक्वल टू यहाँ पे -1 और x इक्वल टू -1/3, यानी अल्फा कितना हो गया 3/2 और बीटा हो गया -1/3। आपको क्या करना है कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिएगा इसके बाद, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल कर इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। वो क्या होता है -b/a होता है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा c/a और दोनों को वेरीफाई कर दीजिएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से ये करना है और इस तरीके। तो हम बस फैक्टर, हमको लगा कि आप लोग को फैक्टर रखने में दिक्कत होगी, और जिनको फैक्टर आ रहा है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है हम यहाँ पे फैक्टर कर दिए हैं। लेकिन कोशिश खुद से करना है कि फैक्टर करने आना चाहिए, तभी आप लोग ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे के क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो आगे हमारा है है 4u² प्लस 8u। अच्छा एक बात बताइए, 4u² प्लस 8u यही ना है। तो यहाँ पर हम लोग अगर u की बात करें तो यहाँ पर u कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 4u कॉमन ले लीजिए आप। तो 4u कॉमन लेंगे आप तो क्या बचेगा u प्लस 2, ठीक है। तो एक बार हो गया 4u बराबर 0 और एक हो गया u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u बराबर एक तो 0 हो गया 0 और एक हो गया u इक्वल टू -2, यानी अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू -2। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन में एक दिक्कत आ रही होगी, क्या इसमें ये आप लोग सोच रहे होंगे कि x² का कोफिशिएंट यानी कि u² का कोफिशिएंट दिया है, u दिया है। अब अगर बात कीजिए कि यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दे रहे हैं 4u² प्लस 8u प्लस 0। अब आप लोग का सारा डाउट दूर हो गया होगा। क्यों, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो इस इक्वेशन के लिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, b इक्वल टू 8 और c इक्वल टू 0, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 0 है। आपको क्या करना है अल्फा प्लस बीटा निकालना है और वेरीफाई करना है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना है, उसको भी वेरीफाई करना है। और अगर नहीं वेरीफाई हो पा रहा है, कहीं भी दिक्कत हो रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमको कमेंट करके पूछिए, हम इसको बताएंगे फिर से। लेकिन यहाँ पर हमने आपको सारा चीज हिंट दे दिया। अब बात करते हैं अल्फा माइनस बीटा का, तो -b/a और अल्फा इंटू बीटा तो ये हो जाएगा c/a। अब b/a की बात किया जाए तो -8/4 यानी कितना हो गया -2, और ये हो गया c/a कितना यानी कि 0/a क्या यानी कि 0/4 यानी 0। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दिख दी गई। अब आपको बस वेरीफाई करना है, इतना भी हम कर दिया। अब आपको वेरीफाई तो कर ही लेंगे, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं। अब यहाँ पे t² -15 है, यानी क्या t²। अगर अभी हम पहले आप लोग इसको उतार लीजिए, और अगर देखिए कहीं भी दिक्कत आ रही है परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया, दूसरी बार आप उसको रिवाइज करें, तब भी नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशंस आ जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर में क्या है कि ये t² -15 है यहाँ पे, तो इसको क्या करना है वो बताते हैं। तो जो t² -15 है यहां पर ये 5 नंबर, तो t² -15 का यानी कि हम लोग t² = 15 लिख सकते हैं, यानी t = हम लोग लिख सकते हैं रूट में 15, ठीक है। यानी t = हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस ये होता है, तो एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ,
ठीक है। जो t का वैल्यू होगा ये √15, ये प्लस के साथ और माइनस के साथ होता है, तो एक बार प्लस √15 और एक बार माइनस √15। आप लोग अल्फा की वैल्यू क्या लेंगे, एक बार प्लस √15, एक बार बीटा का ये, और इस तरह से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और उसको वेरीफाई कर देंगे। क्लियर। अब लास्ट क्वेश्चन है, देखिए अगर नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमको पूछ सकते हैं, हम पहले ही बता रहे हैं, सारे क्वेश्चन का हम हिंट दे रहे हैं ताकि आप लोग कर सकें, और अब भी नहीं आ रहा है तो फिर भी कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे कमेंट कीजिए। आपसे बार बार बोल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन सारे करिए, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है 3x² - x - 4। इसको भी हम लोग थोड़ा सा सही तरीका से अगर हम लोग लिख दें तो क्या हो सकता है, 3x² - x - 4। ये है, फैक्टर करने में कुछ लोगों को दिक्कत आ सकती है, ठीक है। हम इसको इस तरह लिख दे रहे हैं, 3x² - 3x माइनस यहाँ पे लिख सकते इस तरह प्लस 3x - 4x और -4। यहाँ पे 3x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x + 1 लिख देंगे, और यहाँ पे माइनस अगर हम लोग 4 कॉमन लेंगे तो x + 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका फैक्टर हो गया x + 1, एक हो गया 3x - 4। तो अगर जीरोज की बात करेंगे तो एक हमारा जीरो जो है x = -1 और दूसरा जीरो जो जाएगा 3x = 4, यानी x = 4/3, यानी अल्फा = -1 एंड बीटा = 4/3। अब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल के इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए सारे क्वेश्चन हम आपको एकदम लाइन बाय लाइन हेल्प कर दिया। आपको क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है जिसका फार्मूला होता है -b/a। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा निकालना है जिसका फार्मूला होता है c/a, और जो वैल्यू आएगा उसको वेरीफाई करा देना है। अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा के जगह अल्फा की जगह पे ये और बीटा की जगह पे ये वैल्यू रख के इसको ऐड करके जो आएगा वो बराबर आना चाहिए दूसरा अल्फा इंटू बीटा को। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और अगर नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आप पहले ट्राई तो कीजिए, आएगा, ठीक है। अभी हम लोग इसके दूसरे सेक्शन में जाएंगे, देखेंगे कि जो ये तो 2.2 का पहला था, अभी हम लोग 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो 2.2 का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग जल्दीबाजी में इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि इसको जल्दीबाजी में इसमें, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको अल्फा और बीटा समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिखा है देख लीजिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बनाना है जिसका क्या करें, ईच विच इज द गिवन नंबर एट द सम, नोट कीजिएगा यहाँ पे क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टली। यहां पर प्रोडक्ट और उसका सम और प्रोडक्ट यहां पे मेंशन कर दिया है। तो अब आपको क्या करना है कि वही एक हम आपको फार्मूला बताए थे, उस ये ध्यान दीजिएगा, ये अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं है, ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन में आप ये चीज हमेशा नोट कीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्या दिया है। ऐसा ना हो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया और आप उसको अल्फा बीटा मानकर और क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाए, तो क्वेश्चन आपका क्या होगा, गलत होगा। इस पे एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको अलजेब्रा वाला सेक्शन बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये 20 नंबर का आपको एग्जाम में आना ही आना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा आराम से पढ़िए और इसको एकदम कंसेप्ट इसके क्लियर रखिए। अभी हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को कि इस टाइप से क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो हमारा जो है 2.2 दूसरे का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा = 1/4 दे दिया और अल्फा इंटू बीटा = -1 दिया, यहाँ पे दिया है। देखिए ये क्या है, यही तो सम ऑफ जीरोज है, ये सम ऑफ जीरोज है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। दोनों चीज दिया है आपको। अब आपको क्या करना है कि एक फॉर्मूला हम बताए थे, क्या, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। ये हम फार्मूला आपको बताए थे। आपको क्या करना, बस इस फार्मूले पर रख देना है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 1/4x प्लस -1, यानी इसको थोड़ा सा इसे लिखेंगे तो x² माइनस x/4 प्लस माइनस यहाँ पे 1। अब इसको थोड़ा सा अगर हो सकता है क्वेश्चन में इस तरह लिख दिया हो, 4x² माइनस x माइनस 4, ये भी होगा, तो ये इसका क्या होगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कैसे आया, तो यहाँ पे बाई में 4 आ गया और ये 4 RHS में चला जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये, और नहीं तो फिर इसी का हमारा आंसर हो गया
4x² माइनस x माइनस 4। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बस आपको क्या करना है कि ये वाला जो फॉर्मूला है वो लर्न करना है, इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस इस फार्मूले पर ये दोनों तीनों हो जाए। तो अभी हम लोग देखते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 का पहला हो गया। अब हम इसको क्या करते हैं कि ये जो था इसका हम लोग दूसरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये हटा लीजिए, ये हमारा अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्या है दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन में हमारा दे दिया है सम ऑफ जीरो दिया है √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है 1/3। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है √2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है +1/3। ठीक है, तो या तो यही आंसर आ गया होगा, ठीक, और नहीं तो आंसर हो सकता है कि ये भी आ सकता है 3x², मतलब एलसीएम ले लेके 3√2x + 3/3, और नेक्स्ट ये 3x² माइनस 3√2x + 3। ठीक है, तो ये इसमें से कोई आ सकता है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्या है, पहले इसको आप लोग नोट डाउन करते रहिए ताकि आप लोग के लिए ये बहुत यूजफुल है। हम पहले ही बता रहे हैं कि कोई इतना टफ नहीं है, बस हम क्या कर रहे हैं, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के फॉर्मूले को पे पुटअप कर देना और उसी पे क्वेश्चन हो जा रहा है। तो इसी तरीके से आपको भी करना है और आपको क्वेश्चन आएंगे, आप करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे हम लोग क्या करते हैं कि अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या दिया है। तो वहां पे सम ऑफ जीरो 0 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस, यहाँ पर सम ऑफ जीरो कितना होगा 0 इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो √5 दिया है, यानी x² और ये कितना हो जाएगा +√5। ये हो गया हमारा आंसर। अभी x² देखिए, जैसे यहाँ पर ये t² माइनस 15 है, हूबहू उसी टाइप का क्वेश्चन ही आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा हो गया। और देखते हैं कि इसमें क्या है क्वेश्चन। तो इसी तरीके से आप बस क्या करेंगे और देखते हैं कि इसमें ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे और ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, अभी देखते हैं और इसमें कितने क्वेश्चन हैं। तो और यहाँ पर है 1 तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू भी 1 दिया है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये किसका है, 4 नंबर का है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² माइनस 1x और +1, यानी x² माइनस x + 1। ये हो गया। इसकी बात किया जाए 4 नंबर की, देखिए ये क्या है, बस एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला पे आपको पुटअप कर देना है, क्वेश्चन हो जाएंगे। इसमें क्या था, इससे पहले वाले में इसमें अल्फा प्लस बीटा और निकालना था और उसको वेरीफाई करना था। तो ये देखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x पहले देख लें क्या क्या दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है -1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 1/4। हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पर रखेंगे x² माइनस, फार्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। हम लोग उसी पे फॉर्मूला पर रख देंगे, x² माइनस, देखिए माइनस और यहाँ पे -1/4 और +1/x, ये हो गया +1/4 है, ये हो गया x² प्लस x/4 और +1/4। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा होगा इस तरह से लिखा होगा 4x² प्लस x + 1 बराबर 0, या फिर नहीं भी 0 लिखा होगा इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ भी 0 लिखो, तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको 0 नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। लास्ट टाइम में 4 और 1 है तो इसको भी दिखा दे रहे हैं आपको। तो ये इस तरह से हो गया। आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको खुद से भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम लोग अगर हम 5 नंबर की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया है 4 दिया है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू दिया है 1। तो आपको बस यही इक्वेशन रख देना, x² माइनस 4x + 1 और यही आपका आंसर। देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन हो रहे हैं, क्वेश्चन कोई टफ नहीं है और इस तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, और आपको बस करना क्या है, x² माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी फॉर्मूले पे आपको पुटअप कर देना और क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसा हम देखते हैं हम लोग। और अगर आप लोग को कोई चीज़ फंस रहा है तो आप कमेंट कीजिए हमको। अब हम लोग क्या करेंगे,
2 का बता दिया, अब 2.3 को हम लोग देखेंगे। और 2.2 में जितना भी अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारे ये दिक्कत है, अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और जितने भी लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट अपने सेशन में 2.3 को देखेंगे। 2.3 के कंसेप्ट पहले, क्योंकि उसमें डिवाइड वाला थोड़ा सा है तो उसको पहले कंसेप्ट को देखेंगे और उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। और ऐसे ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।